बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम नोट्स कब मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, कब प्रिपेयर हो जाएंगे। तो नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं। और चाहे आप सोल, ड्यू, एनसीआर, इग्नू, आईपी कोई से भी यूनिवर्सिटी के हैं, तो ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या बेनिफिट्स है वो मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। बिल्कुल आपको बस उतना ही पढ़ना है जितना उसमें मेन मेन लिखा है। फ्लो चार्ट्स मिल जाएंगे, फ्लो चार्ट से आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड है, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड ही टॉपिक डाले गए हैं, वही क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वही करने हैं और फालतू क्वेश्चन नहीं करने हैं। 100% पासिंग नोट्स हैं ये। मतलब अगर आपने ये कर लिया, यानी कि जो 59 रुपीज है वो अफोर्डेबल प्राइस है, और अगर आपने खरीद लिए तो आपको लगेगा कि पैसा वसूल है, टोटली पैसा वसूल हो जाएगा आप लोगों का। आपको उसके बाद कोई टेनियर लेने की जरूरत नहीं है, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये नोट्स पढ़ने हैं और आप 100% पास हो जाएंगे अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, सो ये दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। पॉइंट माई सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट का ऑलरेडी यूनिट 2, 1 और 2 दोनों अपलोडेड है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है मार्केटिंग मैनेजमेंट की। जो बिजनेस स्टैटिस्टिक की तैयारी कर रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, एफएम की अलग बनी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग्स है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम से पहले वन शॉट देने की पूरी ट्राई कर रही हूँ मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों का मार्केटिंग पहले खत्म करवा दिया जाए ताकि आप लोग वो कवर कर सके। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। हर एक सब्जेक्ट का वीडियोस आप तक पहुंच जाएगा। और बिजनेस स्टैटिस्टिक के नोट्स चाहिए तो वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डेफिनेटली मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चों ने परचेज कर लिए हैं, जिन्होंने नहीं खरीदे हैं प्लीज परचेज कर लीजिए। और आप लोगों को बेनिफिट्स हो जाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि उससे आपको हर एक चीज नहीं पढ़नी पड़ेगी, और इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज उसमें दिए गए हैं, डिफाइंस वगैरह वो सब आप पढ़ सकते हैं। आओ लेसन 2 स्टार्ट करें, जो कि कहीं ना कहीं पैकेजिंग एंड लेबलिंग के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। तो काफी सारे मैं इसके अंदर टॉपिक्स आपको समझाने वाली हूँ, और बहुत इजीएस्ट वे से समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को एक एक रामायण नहीं बतानी मुझे। इतना बताऊंगी ताकि आपको जल्दी से समझ आए, और जो डे टू डे के एग्जाम्पल्स होते हैं वो रिलेट करूंगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और अपने एग्जाम्स में आप लिखकर इजिली मार्क्स स्कोर कर पाओ, शीट भी जल्दी भर जाएगी। तो सबसे पहले पैकेजिंग से स्टार्ट करना चाहूंगी। तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को पता ही है सब क्यों इंपॉर्टेंट है, कि हर एक प्रोडक्ट जो होता है वो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें बिलिंग हो गया, कंसल्टेशन जो हो गया, आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ठीक है, पैकेजिंग में क्या आता है? पैकेजिंग में बी डिफाइन एज ऑल द एक्टिविटी इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी पैकेजिंग क्या है, डिफाइन कैसे किया गया है? वो सारी एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होती है जिसमें हम चीजों को डिजाइन करते हैं, और प्रोड्यूसिंग द कंटेनर, कंटेनर हो गया या रैपर हो गया उस प्रोडक्ट को पैक करने के लिए। क्योंकि पैकेजिंग कुछ इस ऐसी होती है और बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भी प्रोडक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, रैप करेंगे, क्रिएटिंग गुड इनटू अ पैकेज फॉर द पर्पस ऑफ डिलीवरिंग द आर्टिकल। आपको कहीं डिलीवर कराना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन की मदद से जाएगा, तो पैकेजिंग देखी जाएगी। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम देखते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगा लेते हैं, लेकिन अच्छे से पैकेट पैक नहीं होता है, तो वो जो मटेरियल है वो टूट जाता है। जैसे कोई कांच का जो है, हम लोगों ने कुछ ऑर्डर किया है, ग्लासेस ऑर्डर करे, वट एवर कुछ भी है, तो उस तरीके से दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। तो मतलब पैकेजिंग तब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और इसके कुछ स्टेप्स भी होते हैं। राइट, तो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, मतलब 3 आप पढ़ सकते हैं। द फर्स्ट टास्क इज एस्टैब्लिश अ पैकेजिंग कॉन्सेप्ट, उसमें देखा जाता है ना। और ट्रेडिशनल पैकेजिंग कंसर्न ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमी, वही सारी बातें हैं जो कि साइज पे भी डिपेंड करती हैं, है ना। और साथ ही साथ जो पैकेजिंग का कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, उसके डिसीजन, उसके साइज, उसका कलर, शेप, मटेरियल, ब्रांड मार्क, सब पे डिपेंड करता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम लोग देख लेते हैं। अब हम मैं अगर डेयरी मिल्क चॉकलेट की बात करूँ, तो हम देखते हैं कि पहले डेयरी मिल्क चॉकलेट जो थी उसका जो रैपर होता था, मतलब जो पहले जो मतलब प्राइमरी होती है, फिर सेकेंडरी होती है, उसके अंदर भी पैकेजिंग हो रखी होती थी, गोल्डन कलर की फॉइल होती थी, उससे पैक होता था, और मतलब इस तरीके से चीजें होती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं सीधा खोलते हैं, सीधा चॉकलेट निकल जाती है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ पैकेजिंग नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी कॉस्टिंग को बचा रहे हैं, वट एवर क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगती है। पैकेजिंग से भी काफी फर्क पड़ता है चीजों पे। आफ्टर द पैकेजेस डिजाइन बीइंग मेड अ नंबर ऑफ टेस्ट आर अप्लाइड, उसमें भी बहुत सारी टेस्टिंग चलती है, विजुअल टेस्ट होते हैं, हर एक प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, तभी जाके पैकेजिंग आगे बढ़ती है। तो पर्पस क्या रहता है पैकेजिंग का? प्रोटेक्शन फ्रॉम डैमेजेस, ये तो हमें भी पता है, हमें डैमेजेस से बचाना होता है, इसलिए हम उसको अच्छे से पैक करते हैं। और वो डिपेंड भी करता है किस तरीके का प्रोडक्ट है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि सीमेंट, ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो ठीक है, लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, तो उस हिसाब से पैक करेंगे, है ना।
और उसके बाद मॉइस्चर गेन हो गया, लॉस हो गया, अनपैक प्रोडक्ट हो गए, वो सब हो गया। तो मतलब डैमेजेस से बचाने के लिए हमें पैकेजिंग अच्छी खासी करनी पड़ती है। इंसेक्ट अटैक होते हैं मंथ इन, मतलब देखते हैं हम, जैसे कि जंग वगैरह लग जाना, ये सारे केमिकल चेंजेस प्रोडक्ट में देखने को मिलते हैं। कन्वीनियंस होता है, यानी कि प्रॉपरली पैक्ड गुड्स आर कन्वीनियंट टू स्टोर एज दे रिक्वायर लेस स्पेस, ठीक है। तो कन्वीनियंस भी होता है, इकोनॉमिक भी होता है। पैकिंग एंड पैकेजिंग प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक टू द ट्रेड एज वेल एज द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन फ्रॉम लॉस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी ना घट जाए तो भी हमें पैकेजिंग करनी पड़ती है, कोई चीज खराब ना हो जाए। स्टोरेज में भी बहुत मदद करता है, प्रमोशन में भी ये काफी हद तक मदद करता है, जैसे कॉफी मग्स वगैरह होते हैं, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग ऑफ टी इन प्लास्टिक जार, प्लास्टिक जार्स विच कैन बी यूज इन किचन, जो प्लास्टिक के जार्स वगैरह होते हैं तो हम लोग देखते हैं ना, तो उसको भी हम अपने किचन में यूज करते हैं, तो यानी प्रमोशन में काम आता है। पैकेजिंग के क्या फायदे, इंपॉर्टेंस क्या है, तो फर्स्ट इंप्रेशन होता है। फर्स्ट इंप्रेशन में आता है पैकेजिंग इज ऑफ्टन द फर्स्ट थिंग कंज्यूमर सी व्हेन इनकाउंटरिंग अ प्रोडक्ट। इसमें मैंने आप लोगों को जैसे डेयरी मिल्क का एग्जांपल दिया, आप और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं, जैसे आप कोई चिप्स खा रहे हैं, टकाटक हो गया, है ना, या लेज हो गया, उसमें भी आप देखते हैं कि प्राइमरी ही होती है, कईयों में सेकेंडरी भी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। और ज्यादातर वो प्रोटेक्टेड वाली चीजों में ही रखते हैं। विजुअल अपेयर हो गया, अट्रैक्टिव होना चाहिए, वेल डिजाइन पैकेजिंग होनी चाहिए, वो कैच करती है हमारी आईज को, बिल्कुल हमारी नजर जाती है उस चीज पे। अगर आप देखें तो आप yippee मैगी में येलो कलर का पैकेट आ रहा है अभी रिसेंटली, अगर आपने नोट किया हो तो, या और भी कोई प्रोडक्ट अगर आपने देखा है जिसकी पैकेजिंग में बदलाव आया है जो आपको अट्रैक्ट करिए, आप वो एग्जाम्पल एग्जाम्स में जरूर डालें, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर के ऊपर कि आप जो है चीजों को लेके बहुत अवेयर हैं। डिफरेंशिएशन रहता है, यूनिक अगर पैकेजिंग होती है तो वो ब्रांड को काफी आगे तक लेके जाती है, और बहुत सारे पर्सन को लगता है कि हमें ये ट्राई करना चाहिए। एंड कम्युनिकेशंस भी डिपेंड करती हैं। पैकेजिंग कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट फीचर, ये भी जाहिर सी बात है, यानी कि प्रोडक्ट के फीचर, बेनिफिट, इंग्रेडिएंट्स, यूजेस, इंस्ट्रक्शन सब बता देती है। ब्रांड आइडेंटिटी भी दिखाती है ना, कंज्यूमर एक्सपीरियंस हो गया वो भी शो करती है। प्रोडक्शन एंड प्रिवेंशन भी दिखाती है ना, ये जैसे कि प्रोडक्ट फ्रॉम डैमेज से बचाएगा, है ना, सेफ गार्ड एक तरीके से कह सकते हैं। कन्वीनियंस होता है, क्योंकि पैकेजिंग कैन एनहांस यूजर कन्वीनियंस बाय प्रोवाइडिंग इजी यूज फीचर लाइक रिसेलेबल क्लोजर हो गया, ये सारे आते हैं। तो इसमें काफी सारे पॉइंट्स दिए गए, इतने सफिशिएंट हैं वैसे तो, अगर आप और रीड आउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब पैकेजिंग के टाइप्स जो मैं आपको अभी समझा रही थी, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, है ना, इस तरीके के होता है पैकेजिंग। जैसे आप जार्स वगैरह, ग्लास जार हो गए, टीन कैंस हो गए, बबल रैप हो गए, ये सारी चीजें क्या है, प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग में क्या होता है, सेकेंड पैकिंग लेयर होती है, कस्टमर टाइपिंग टिपिकली डोंट ऑब्जर्व इट्स फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी पैकेजिंग, है ना। काफी सारे चीजों में देखने को मिलती है, जैसे आप कार्डबोर्ड का बॉक्स देखते हैं टूथपेस्ट के अंदर, कि पहले एक डब्बा निकलता है और उसके अंदर ट्यूब निकलती है टूथपेस्ट की, है ना। तो वो सारी चीजें हो गई। और टर्चरी में आता है आपका बेसिकली प्राइमरी गोल इज टू फैसिलिटेट सिंपल स्टोरेज एंड हैंडलिंग वाइल प्रिवेंटिंग सिक्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाई क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी है, ह्यूज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, टॉय हो गए लार्ज क्वांटिटी में, बॉटल बुक्स, ये सारी होती हैं। एंसिलरी बेसिकली पैकेजिंग होती है, जैसे कि टेप हो गई, है ना, और फॉर्म मटेरियल, बबल रैप, ये सारी इसमें आते हैं। लेबलिंग में हम देखते हैं क्या क्या आता है। लेबलिंग में आता है हमारा डिफाइन, हमें समझनी है कि बेसिकली है क्या ये। तो लेबल इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी हमें पता है, एक प्रोडक्ट का ही पार्ट है जो कि कैरी करता है वर्बल इंफॉर्मेशन एंड मैन्युफैक्चर आइडेंटिफिकेशन को दिखाता है, हम पहचान कर पाते हैं चीजों के बारे में। कस्टमर बड़ा ध्यान देता है इन चीजों पे। तो टाइप ऑफ लेबलिंग होता है, टाइप्स कितने टाइप की है आप देख रहे हो, जैसे सामने आपको यहाँ पे मैं जूम करूँ तो ये दिख रहा होगा आपको, कुछ नेस्ले का मैगी का पैकेट, ठीक है, या टाटा हो गया। तो ब्रांड लेवल है, डिस्क्रिप्टिव लेवल है, ये ग्रेड लेवल है ना। तो ब्रांड लेवल में आता है ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क और लोगो इज प्रोवाइडेड ऑन ब्रांड लेवल, है ना, ब्रांड का दिखाता है। और डिस्क्रिप्टिव लेवल में क्या होता है, डाटा एंड स्टोरेज डिटेल आर इंक्लूडेड, है ना, जैसे हाउ टू यूज, आपको कैसे जो है उसको यूज करना है, ऑपरेट कैसे करना है, ये सारी चीजें आती हैं। कस्टमर केयर नंबर्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे शो करता है। और उसके बाद आता है ग्रेड लेवल। ग्रेड लेवल में आता है कि ABC, है ना, ग्रेड होते हैं उसमें। उसके बाद आता है यूजेस लेबलिंग। यूजेस लेबल ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड हाउ टू यूज, वही वाली बात है, असेंबल कैसे करना है, जैसे कि असेंबली इंस्ट्रक्शन फॉर फर्नीचर, आप देखते हैं आजकल सोफा बेड वगैरह मंगाना होता है तो उसके भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ऑनलाइन आजकल लोग ऑर्डर कर देते हैं। इन्वायरमेंटल लेबलिंग क्या होती है, जो कि बेसिकली रिसाइकिल बेस्ड होती है, बायोडिग्रेडेबल होती है ना, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं आजकल, आप देखते हैं पेन वगैरह देखते हो जिसके अंदर सीड वगैरह डला होता है, और बेसिकली उससे हम जो है एक पेड़ लगा सकते हैं, ऐसा कुछ करके आप मार्केट में देख रहे हैं।
तो अच्छा भी है, इको फ्रेंडली भी है। वार्निंग लेबलिंग होती है, जिसमें आप देखते हैं वार्निंग लेबल प्रोवाइड सेफ्टी इंफॉर्मेशन, है ना, जैसे कि फ्लेमेबल वार्निंग ऑन इनफ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें। प्रमोशनल लेबलिंग क्या है, बाय वन गेट वन फ्री कर देते हैं, वो प्रमोशनल है, नाम से क्लियर है, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, कि अगर हम एक चीज, हमारी कोई सेल नहीं हो रही किसी प्रोडक्ट की और हम चाहते हैं कि उसकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट के बदले दूसरा फ्री दे देते हैं। तो देखो फटाफट लालच के चक्कर में, या हम अटेंशन देना चाहते हैं, अटेंशन देना चाहते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ, और डिस्काउंट दे देते हैं, स्पेशल ऑफर दे देते हैं, हाइलाइट्स कर देते हैं, तो प्रमोशनल लेबलिंग में आता है। प्राइवेट लेबलिंग क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल स्टोर ब्रांड प्रोडक्ट इज सुपर मार्केट, है ना, तो ये तब आता है। न्यूट्रिशनल लेबलिंग क्या होती है बेसिकली, जैसे कि आप देखते हैं प्रोडक्ट होते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे कैलोरीज हो गया, है ना, और डाइटरी चॉइसेस, ये सब आता है। फिर कंट्री ऑफ ओरिजिन लेबलिंग क्या होता है, कूल जिसे हम बोलेंगे, लेबल इंडिकेट द कंट्री वेयर द प्रोडक्ट वाज मेड, जहां वो बना, जहां वो प्रोड्यूस हुआ, जैसे मेड इन इंडिया है या मेड इन इटली है, तो ये सब। लेबल ऑन क्लोथिंग, मतलब उस पर टैग लगा रहता है कहाँ का लेबलिंग है। बारकोड लेबलिंग क्या होती है, बेसिकली पॉइंट ऑफ स्केल ट्रांजेक्शन जैसे के लिए यूज होता है, जैसे ट्रैकिंग, प्राइसिंग, ये सारे। क्यूआर कोड नाम से ही क्लियर है, क्यूआर कोड लेबल कंटेन क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है, जो बिल्कुल ही एकदम से स्कैन करते ही विद अ स्मॉल स्मार्टफोन टू असेस एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रमोशन के लिए होता है। मतलब एक गैप होता है, ब्रिज गैप, किसके बीच का, फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल कंटेंट के बीच का। तो लेबलिंग के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे हमने सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन, यानी चीजों की पहचान करनी है। प्रोडक्ट लेबल प्रोवाइड्स क्या, यूनिक आइडेंटिटी दिखाता है ना। भाई जैसे हम देखते हैं ब्रांड लाइक टाटा टी हो गया, हॉर्लिक्स है, मैगी है, तो हमारे मैगी आई तो नेस्ले की आ गई, टाटा टी आ गई, ये सारे हैं, है ना। प्रमोशन में क्या था, नाम से क्लियर है, यूज ऑफ लेबल इन द प्रोडक्ट मार्केटिंग इन अ क्यूरिकल बाय द हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट एलिमेंट, है ना। तो सबसे पहले आता है फॉर एग्जांपल डाबर रेड टूथपेस्ट पैकिंग एडवर्टाइज दे दैट बायर विल रिसीव अ फ्री टूथब्रश विद दे परचेज, मतलब वो, अगर वो टूथपेस्ट खरीद रहा है रेड लेबल का, डाबर रेड का, तो उसके साथ में उसको टूथब्रश भी मिलेगा फ्री में। तो ये सारे क्या है, प्रमोशन ही तो है। ग्रेडिंग में चावल वगैरह का एग्जांपल आप दे सकते हो, ग्रेड होते हैं ABCD हो गए, ये सब किस तरीके, जैसे बासमती है, बासमती टुकड़ा है, उसमें क्या ग्रेड है। प्रमोशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ गया, उसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हम देखते हैं फूड, कॉस्मेटिक, मेडिकेशन, ये सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। हेल्प टू क्रिएट कंप्लाइंसेस विद लॉ हो गया, है ना, जैसे कि टबैको अगर आप जो है खाते हो तो वो आपके हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, ये सारे। तो बाकी सब आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। और प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज क्या होती हैं, तो कस्टमर सर्विस इज अ माइंडसेट दैट इनकरेज ऑल द एम्प्लॉय टू फील एंड एक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग हैप्पी कस्टमर। जाहिर सी बात है, नाम से क्लियर है, प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विस मतलब प्रोडक्ट के लिए, आप प्रोडक्ट परचेज करोगे तो उससे कुछ सपोर्ट सर्विसेज भी तो मिलनी चाहिए ना, कि हाँ भाई ये थोड़ी है प्रोडक्ट खराब निकल गया, या उससे कुछ एलर्जी हो गई, या आपकी सुनी नहीं रही, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन आती है। इसकी बस एक एक लाइन आपको रीड करनी है, ज्यादा कुछ खास इसमें पढ़ने का है नहीं। तो इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड अ प्रोडक्ट, पोटेंशियल कस्टमर क्या है, कौन कौन से जो है प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, वो पोटेंशियल हो गए। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर कौन से हैं जो अभी प्रोडक्ट को यूज करना चाह रहे हैं, कितना यूज करेंगे। कंसल्टेशन हो गया, जिसमें गाइडेंस मिलती है, ऑडिटिंग होती है, पर्सनल काउंसलिंग करी जाती है ना, और ट्रेन किया जाता है स्टाफ को। ऑर्डरिंग होते हैं, ऑर्डर करना। आफ्टर द सेलिंग प्रोसेस, जैसे आपने भेज दिया ऑर्डर, टेकिंग फॉलो। इट इंक्लूड एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस को जो है एक्सेप्ट करना, है ना। हॉस्पिटैलिटी हो गया, बिलिंग हो गया, ये सारी चीजें आपको पता ही है। पूरा प्रोसेस चलता है, उसके बाद जो है बिलिंग होती है, फिर पेमेंट्स एक्सेप्शंस भी होती हैं कुछ चीजें, है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट के बारे में हमने काफी कुछ जाना है, और यही था हमारे पूरे के पूरे लेसन के अंदर। आओ फटाफट से इसका नेक्स्ट लेसन देखते हैं, और उसके बाद जो है यूनिट 3 को समाप्त करें। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आते हैं फटाफट से। इसमें एक्चुअली काफी सारा दे रखा है, तो इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आता है, प्रोडक्ट लाइक ह्यूमन बीइंग हैव लाइफ साइकिल्स एंड द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट हैज मेनी सिमिलरिटी विद द ह्यूमन लाइफ। हमारी लाइफ के साथ साथ प्रोडक्ट की कुछ अपनी लाइफ्स होती हैं, कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ स्टेजेस होती हैं, जिसमें हर एक प्रोडक्ट जो है, आपको बस ये चार्ट जरूर पेपर में बनाना है, उसके बारे में लिखना है। अगर चार्ट समझ गए, मतलब ये जो आपका ग्राफ है वो आप समझ गए, तो डेफिनेटली आपको चीजें बना के लिखनी आ जाएंगी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का है ये, जिसमें आपका यहाँ पे एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दे रखा है, जिसमें आपको बता रखा है। तो वाई एक्सेस पे अमाउंट है, और टाइम जो है वो एक्स एक्सेस पे है।
तो ये बता रखा है पहले कौन सा फेज आता है, इंट्रोडक्शन का आता है, उसके बाद ग्रोथ होती है, उसके बाद मेच्योरिटी होती है, उसके बाद डिक्लाइन। यानी हर एक जो प्रोडक्ट होता है पहले इंट्रोडक्शन की फेज में आता है, फिर ग्रोथ होती है उसकी, यानी कि ग्रोथ कब होएगी, जब प्रॉफिट ज्यादा, सेल ज्यादा। तो उसके बाद आता है मेच्योरिटी लेवल आता है, फिर डिक्लाइन करके नीचे गिर जाता है ना, इस तरीके से होता है। आओ इसको एक एक करके अच्छे से समझे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेज जो होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, बिगिंस व्हेन द न्यू प्रोडक्ट फर्स्ट बिकम अवेलेबल फॉर सेल। भाई वो मार्केट में आ गया, बिकना स्टार्ट हो गया है आप लोगों का, सॉरी मतलब बिगिन हो चुका है वो, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है। इट एंड व्हेन द सेल स्टार्ट पिकिंग अप एंड द ड्यूरिंग द स्टेज प्रोडक्ट इज लॉन्च इनटू अ मार्केट, मतलब लॉन्च हो गया है, मार्केट में आ गया है, लोग उसको देख रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, कंपटीशन इज लिमिटेड, कंपटीशन बहुत लिमिटेड होता है, वन बेसिक मॉडल ऑफर होता है, प्राइसिंग में भी हाई और लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है, लॉसेस आर मच मोर likely to occur than profit, promotions must be informative। भाई ऐसा प्रमोशन करना है, कूपन्स, गिफ्ट, डिस्काउंट, ये सब देना है ताकि हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी मार्केट में नया नया उतरा है अभी, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में आता है, जैसे प्रमोशंस देखते हैं ना। तो सबसे पहले देखेंगे, ये आप रीड कर सकते हैं बट ये ज्यादा कुछ खास है नहीं, मेन मेन पॉइंट्स बताऊंगी। ग्रोथ, ग्रोथ स्टेज पे आते हैं। तो ग्रोथ क्या कहता है, इट इज अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस एंड सस्टेनेबल प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट, दस द बोथ द सेल एंड द प्रॉफिट कर्व राइज एट द रैपिड रेट। से ग्रोथ नाम से ही क्लियर है भाई, यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो ये बेसिकली एक रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस होता है, जिसमें हम काफी सारी चीजें समझ जाते हैं, प्रॉफिट सेल दोनों बढ़ने शुरू हो जाते हैं बिल्कुल तेजी से। तो फीचर्स क्या रहते हैं इसके, कि भाई इनोवेटर जो बायर्स होते हैं, बायर विल कंटिन्यू दे परचेजिंग एंड द लार्ज नंबर ऑफ कन्वेंशनल कंज्यूमर्स होते हैं, वो खरीदना पसंद करते हैं। न्यू कॉम्पिटिटर एंटर होते हैं मार्केट में, क्योंकि काम चल रहा होता है तो दूसरे को, पर्सन को भी लगता है हाँ बहुत अच्छा काम है, मुझे भी स्टार्ट करना चाहिए। तो प्रॉफिट आउटलुक पर्टिकुलरली अट्रैक्टिव होता है, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस, प्राइसेस आइदर रिमेन वेयर दे आर और फॉल ओनली स्लाइटली, यानी कम होगा तो बहुत कम होगा, ठीक है, या फिर सेम भी रह सकता है। तो प्रमोशनल एक्सपेंडिचर होते हैं, प्रमोशन करने के लिए खर्चा वगैरह होता है, जो कि वो भी साथ में बियर करना पड़ता है। एंड सेल राइज मच फास्टर देन डिक्लाइनिंग द प्रमोशन सेल रेशियो, प्रॉफिट मार्जिन पीक पे होता है बिल्कुल ड्यूरिंग द स्टेज ड्यू टू इकोनॉमिक ऑफ द स्केल। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। और जिसमें आता है थर्ड आता है मेच्योरिटी स्टेज। मेच्योरिटी में कुछ हमें पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। मेच्योरिटी एक ऐसा पीरियड होता है ऑफ अ स्लो डाउन इन सेल, सेल में स्लो डाउन देखने को मिलता है, ग्रोथ बिकॉज द प्रोडक्ट हैज अचीव एक्सेप्टेंस बाय मोस्ट ऑफ द पोटेंशियल बायर्स, प्रॉफिट पीक इज द पीरियड स्टार्ट टू डिक्लाइन, यानी पहले तो बढ़ा, फिर उसके बाद पीक पे आ गया, फिर आगे थोड़ा सा डिक्लाइन कर गया। तो ग्रोथ, मेच्योरिटी है, स्टेबल है, डिक्लाइन, वही सारी चीजें आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, वही सारी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। एंड प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है उसके कलर टेक्सचर पे, ये और एक्सट्रैक्ट करना है या नहीं है, ये सारी चीजें आती हैं। डिक्लाइन स्टेज नाम से ही क्लियर है, डिक्लाइन इज द पीरियड वेयर सेल्स कंटिन्यू डिक्लाइन स्ट्रांगली, प्रॉफिट डिक्रीज टुवर्ड्स द जीरो पॉइंट पे आ जाता है, एंड मोस्ट प्रोडक्ट फॉर्म एंड ब्रांड ग्रेजुअली एंटर अ स्टेज ऑफ सस्टेन सेल्स डिक्लाइन। तो वो गिरना शुरू हो जाता है वो प्रोडक्ट। और इसमें आप कोई सा भी एग्जांपल डाल सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कोई सेम ही एग्जांपल डालने हैं जो बुक में लिखे हुए हैं, बाकी अदरवाइज आप इसको लिख सकते हैं। जैसे आप देखते हैं गर्ल्स के जैसे अभी रिसेंटली गर्ल्स के जो क्या कहते हैं, मतलब अभी जो रिसेंटली जो टॉप वगैरह होते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग में होते हैं, या कोई जीन्स वगैरह बहुत ट्रेंडिंग में है, तो वो बहुत जब चलती है मार्केट में आती है तो हर कोई उसको परचेज करता था। उस प्रोडक्ट से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो स्टेजेस हैं, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि वो चीज जो है आउट ऑफ फैशन हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसको आप बना करके आराम से लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तो ये सारी चीजें थी। और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम आते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आते हैं। भाई न्यू प्रोडक्ट के बारे में भी काफी सारी चीजें यहाँ दे रखी हैं, जैसे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम अराइज होती है, डेवलपमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड ग्रेजुअली अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर अटेंशन देनी होती है, ताकि भाई बिजनेस में हर एक चीज के साथ डील कर सके और प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिकना शुरू हो जाए। प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं कुछ, ये आप रीड आउट कर सकते हैं, जैसे आइडिया जनरेशन है, आइडिया स्क्रीनिंग है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग करना उसके, क्योंकि टेस्टिंग करना इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं जानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, साथ साथ वो भी टेस्टिंग चलती है। और बिजनेस के एनालिसिस, डेवलपमेंट, टेस्ट, मार्केटिंग हो गया, कमर्शलाइजेशन हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप इसको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, काफी डिटेल में दे रखे हैं। तो आपको बस सिर्फ मेन मेन पढ़ना है, ज्यादा इतना नहीं आएगा। पीएलसी काफी इंपॉर्टेंट था,
तो इसलिए मैंने आपको वो बहुत अच्छे से कराया है, और उसमें आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सो मैंने आपको यूनिट नंबर 3 पूरा करवा दिया है बिना किसी दिक्कत के। सो मिलेंगे हम लोग यूनिट नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। एंड तैयारी करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।